सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी साइलेंटली। मैं आप सबका वेलकम करता हूं अगेन मेरे चैनल स्टडी साइलेंटली पे। बिफोर आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहता हूं आपके सजेशन और कमेंट के लिए, और स्पेशली मेरे सर जिन्होंने कल मेरे को अप्रिशिएट किया फॉर माय दिस वर्क, एंड मैं इससे बहुत ज़्यादा ही क्या बोलते हैं उसको प्रफुल्लित बोले तो अप्रिशिएट हुआ। और मैं कोशिश करूंगा कि जितना मुझको मेरे सर ने ज्ञान दिया है, नॉलेज दिया है, मैं वो आप लोग के सामने पुट कर सकूं। सो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था व्हाट इज सेट, हाउ टू रिप्रेजेंट दैट सेट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। सो अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में हमने पिछले लेक्चर में बता दिया था कि मेरे दो टॉपिक बचे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट में। एक जो हमारा है वो हमारा है पावर सेट, एंड जो दूसरा बचा है इसी में वो बचा है यूनिवर्सल सेट्स। तो इसको मैं पहले कंप्लीट कर लेता हूं, उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स के बाद रहेगा वेन डायग्राम। तो कोशिश करूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा कंटेंट इस वीडियो में कंटेंट कर लूं कि नेक्स्ट वीडियो तक में मेरा इस चैप्टर क्या हो जाए, फिनिश हो जाए। और अगर आप लोग को कोई भी डाउट आता है मेरे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूं उससे कोई भी डाउट आ रहा है या कोई भी क्वेश्चन आप लोग को पूछना है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फॉर द पावर सेट। पावर सेट बेसिकली होता है क्या, पावर सेट के लिए हम पहले एक सेट लेते हैं। जैसे मैं अभी तक आप लोगों को कोई भी चीज को बेसिकली डेफिनेशन से नहीं पढ़ा, मैं कोशिश कर रहा हूं कि उसको इजी से इजी तरीका ले जाऊं आपके पास कि आप आसानी से उसको क्या कर सके, समझ सके। सो बेसिकली मैं क्या करता हूं, मैं उसको एग्जांपल के थ्रू ले जा रहा हूं। अगर आप लोगों को चाहिए कि डेफिनेशन या इन सब की भी नीड है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट में बोलिए, तो मैं उस हिसाब से आपको कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो चलते हैं पावर सेट के लिए। तो हमने एक सेट लिया ए जिसका एलिमेंट है 1 2 3। अब हमने ए एक सेट लिया जिसके एलिमेंट है 1 2 3। अब हम इसके क्या बनाते हैं, सबसेट्स बनाते हैं। कल मैंने आप लोग को बता दिया था सबसेट्स कैसे बनते हैं। सबसेट्स बेसिकली बनते कैसे हैं, इसके क्या करते हैं, एलिमेंट्स को अलग अलग पार्टिसिपेट कर लेते हैं छोटे छोटे पार्ट में। अब बात ये आता है कि भैया हमारे पास एक सेट है तो हम एक सेट से कितने नंबर ऑफ सबसेट्स बना सकते हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट्स डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट सेट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट के ऊपर, नंबर ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड करता है नंबर ऑफ सबसेट्स। तो नंबर ऑफ सबसेट्स जो होते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स जो होते हैं वो होता है 2 की पावर n। क्या होती है, नंबर ऑफ सबसेट जो होते हैं 2 की पावर n, और जो n होता है वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट। मींस अगर हमको एक सेट गिवन है एंड वी हैव डन n नंबर ऑफ एलिमेंट, एंड इफ एनीवन आस्क्स यू how many subsets you can form from that set, then you can say that by 2n. So 2n is the number of subsets we can form by the given set. तो where n is the number of element। तो यहाँ पर हम देखते हैं n जो है, n की वैल्यू इस केस में कितना है, 3 है। n की वैल्यू 3 है तो जो नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे 2 की पावर 3 दैट इज 8। तो 8 यहाँ पे सबसेट्स बनेंगे, 8 सबसेट्स बनेंगे। यहाँ पे कितने सबसेट्स बनेंगे, 8 सबसेट्स बनेंगे। अब ये 8 सबसेट्स को मैं बना के दिखाता हूँ कौन कौन से बनेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ये सेट है इसमें एक एक एलिमेंट को पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब एक एक एलिमेंट को डिवाइड करना शुरू करते हैं। एक एलिमेंट लिया हमने तो एक सेट ये बन गया 1, दूसरा सेट बन गया 2, तीसरा 3, ये बन गया सेट। वो एक एलिमेंट, एक एक एलिमेंट का सेट बना है। मींस दिस आर द सिंगलटन सेट, जो मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुका है आप लोगों को। ये क्या है, सिंगलटन सेट है बिकॉज देयर इज ओनली वन एलिमेंट। अब हम करते हैं 2 एलिमेंट एट अ टाइम, मतलब अब जो सेट बनेगा वो 2 एलिमेंट एट अ टाइम बनेगा। तो हम 2 एलिमेंट लेते हैं 1 2 1 और 3 हो गए। अभी एक और बचा है 2 और 3 का कॉम्बिनेशन। 2 और 3 का कॉम्बिनेशन अगर आपके माइंड में आ रहा है तो हम 2 और 1 भी लिख सकते हैं, 3 और 1 भी लिख सकते हैं। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ प्रीवियस क्लास में कि सेट्स में हम ऑर्डर पे डिपेंडेंसी नहीं होती, मतलब ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता। मतलब अगर पहले तुम 2 लिखो या बाद में 1 लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। याद रखना, सेट में रिपीटेशन इज नॉट अलाउड एंड ऑर्डर इज नॉट मैंडेटरी, मतलब ऑर्डर का कोई भी ध्यान रखना जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे एक एलिमेंट का सेट हो गए, 2 एलिमेंट के सेट हो गए। अब 3 एलिमेंट का सेट करते हैं तो 3 एलिमेंट में ये 3 ही है तो तीनों को लिख लेते हैं
1 2 3। अच्छा अब काउंट करते कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7। हमको बनाने कितने, 8 है। याद रखिएगा ये जो सेट में लिखने जा रहा हूं इससे आप लोग प्रीवियस क्लास में फैमिलियर हो चुके हैं। दिस इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट। मतलब ये एक ऐसा सेट है जिसके कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इसके कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो अगर इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है तो वो एलिमेंट क्या होगा, इसमें प्रेजेंट होगा। मतलब क्या कि अगर हमारे हाथ में, जैसे ये हमारा हाथ है, इसमें मेरे पास अगर 10 रुपए नहीं है, मेरे पास मतलब कुछ भी नहीं है, मेरे पास ये खाली हाथ है, तो मैं कहूं जैसे ये खाली हाथ है, मैं कहा कि जो भी मेरा इस हाथ में सामान है मैंने क्या कर दिया, इस हाथ में रख दिया। तो मेरे हाथ में कुछ भी सामान नहीं है, तो कुछ भी नहीं तो मैंने कुछ भी नहीं रखा। मतलब क्या, जो था इसमें मैंने इसमें रख दिया। सेम उसी तरीके से जो एम्प्टी सेट है वो हमेशा सबसेट होगा सभी सेट का। तो एम्प्टी सेट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट और सेट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये भी मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ा दिया था कि जो सेट होता है वो खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। तो सेट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड एम्प्टी सेट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ये समझिए कि ये 8 सबसेट बन गए, 8 सबसेट बन गए। अब पावर सेट क्या होता है, पावर सेट इज अ सेट ऑफ सबसेट। नहीं समझ में, फिर से सुनिए, पावर सेट इज अ सेट ऑफ सबसेट। मतलब ये जो सबसेट्स बने हैं इनका जब हम सेट बना दें, इनका जब सेट बना दें तो उसी को पावर सेट कहेंगे। इसका सबसेट कैसे बनेगा, इन सबसेट्स का सेट कैसे बनेगा, मैंने बताया। सेट लिखने के लिए, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं, ब्रेसेस। ब्रेसेस के अंदर देयर एलिमेंट, तो हमने क्या यूज किया, यहाँ पर ब्रेसेस यूज कर दिया और ये ब्रेसेस के अंदर ये सब क्या हो गए, इसके एलिमेंट हो गए। यही जो है, ये जो एलिमेंट और ये जो सेट बना यहां से लेके यहां तक, दिस इज कॉल्ड पावर सेट। और इस पावर सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पावर सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय P ऑफ दैट सेट, P ऑफ दैट सेट। P is the power, P stands for the power and A means power set of A is denoted by this। समझ में आ गया पावर सेट का मतलब क्या होता है, तो पावर सेट इज बेसिकली अ सेट ऑफ अ सबसेट। तो पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ सबसेट्स। तो मुझको उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गए वो पावर सबसेट्स क्या होते हैं। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है देख लीजिए। यूनिवर्सल सेट, सेट तो आप लोग को समझ में आ चुका पहले से, तो इसको छोड़ दीजिए। बचा यहाँ पे यूनिवर्सल, ए एल बी हटा दीजिए, बचा क्या, यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या होता है, यूनिवर्स इज अ थिंग व्हिच कंटेन ऑल द थिंग्स। मतलब यूनिवर्स एक ऐसा चीज है जो कि सभी को कंटेन करता है। तो सेम उसी तरीके से यूनिवर्सल सेट्स होता है। यूनिवर्सल सेट्स होता क्या है, यूनिवर्सल सेट आर दो सेट व्हिच कंटेन ऑल द गिवन सेट्स। मतलब जितने भी गिवन सेट्स तुम्हारे पास हैं उन सभी सेट्स को जो सेट कंटेन करेगा दैट सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। तो हमेशा याद रखिएगा, फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गिवन ग्रुप ऑफ सेट देयर इज अ डिफरेंट यूनिवर्सल सेट। मतलब हर गिवन ग्रुप ऑफ सेट्स के लिए हमारे पास डिफरेंट यूनिवर्सल सेट्स होंगे। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूं आप लोगों को, देखिए एक एग्जांपल देख लीजिए। देखिए एग्जांपल से बताता हूं। जैसे मैंने एक ग्रुप ऑफ सेट दिया, ए एक सेट था 1 2 3, बी एक सेट है 2 3 4, सी एक सेट है 3 4 5 और डी एक सेट है 1 2 3 4 5। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 4 सेट हमको दिया है, हमको 4 सेट दिया, ए बी सी डी। ए में एलिमेंट है 1 2 3, बी में जो एलिमेंट है 2 3 4 और सी में जो एलिमेंट है 3 4 5। और जो डी जो सेट है इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5। मतलब डी इज अ सेट व्हिच कंटेन ऑल द 3 सेट्स ए बी सी। सो डी इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट फॉर ए बी सी। सो यहाँ पे डी को हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट कहेंगे ए बी सी के लिए। क्यों, क्योंकि डी इज कंटेन ऑल द एलिमेंट ऑफ अ सेट ए बी सी। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए एक और एग्जांपल देखिए, एक हमने सेट लिया, ए एक सेट है, सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब आप लोगों को सबको पता होगा क्या होता है, जिसमें एक एंगल क्या हो 90 डिग्री हो, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। बी हमने एक सेट लिया, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल।
सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हमने दो सेट ले लिया, ए बी सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एंड बी लिया सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक और सेट ले लेते हैं, सी सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो हमने तीन सेट लिया है, ए सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, बी सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड सी सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक अब हम सेट लेते हैं डी, दैट इज सेट ऑफ ट्रायंगल्स, जो कि क्या है, सेट ऑफ ट्रायंगल्स है। तो हमने ये देखा कि ये एक पर्टिकुलरिटी को दिखा रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल के जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल होंगे सब कंटेन इन ए, जितने भी आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगे दैट ऑल कंटेन इन बी एंड ऑल द इक्विलैटरल ट्रायंगल आर कंटेन इन सी। बट इन द केस ऑफ डी दैट कंटेन ऑल द ट्रायंगल नो मैटर इट इज राइट एंगल, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल, स्केलर और एनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। सो डी सेट एक ऐसा सेट है जो कि सभी ट्रायंगल को क्या करेगा, कंटेन करेगा। सो हियर डी एक्ट एज यूनिवर्सल सेट फॉर ए बी सी। D act as universal set for A, B, C because D contain all the element of A, B and C। तो हमने देखा कि एक ग्रुप हमने ये लिया A, B, C, यहाँ पे एक D मिला जो कि यूनिवर्सल सेट था इसका, एक यहाँ पे ग्रुप लिया उसका यूनिवर्सल सेट यहाँ मिला। तो हमने देखा कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेट के लिए डिफरेंट यूनिवर्सल सेट होगा, डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेट्स के लिए वी हैव डिफरेंट यूनिवर्सल सेट। सो बेसिकली समझ में आ गया होगा आपको पावर सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जो कि मैं प्रीवियस लेक्चर में छूट गया था। तो अब ये हो गए दोनों। अब हम आगे चलते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट्स पे। सो हमने पढ़ लिया पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट खत्म हो चुका है। अब हम शुरू करते हैं फोर्थ टॉपिक, दैट इज वन ऑफ द मेन टॉपिक रिलेटेड टू योर एग्जाम और आपके क्या बोलते हैं कंपटीशन एग्जाम के भी रिलेशन में क्या ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज ऑपरेशन ऑन सेट। ऑपरेशन ऑन सेट्स, ऑपरेशन ऑन सेट्स हम पढ़ना शुरू करते हैं। सेट्स तो आप लोग समझ में आ गया, ऑपरेशन मतलब सिर्फ वही जो ऑपरेशन मतलब क्या होता है, जैसे अभी तक हम लोग बचपन से पढ़ते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन, ठीक है, इसी को ऑपरेशन कहते हैं। तो ऑपरेशन मतलब यहाँ पे जो पढ़ना है हमको तीन बेसिक ऑपरेशन पढ़ना है। पहले जो पहला जो ऑपरेशन है वो है यूनियन। दूसरा जो ऑपरेशन पढ़ना है वो हमको पढ़ना है इंटरसेक्शन, और जो तीसरा जो पढ़ना है उसको पढ़ना है डिफरेंस। यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस, ये तीन तरीके का हमको क्या पढ़ना है, ऑपरेशन बेसिकली पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। तो यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यूनियन से शुरू करते हैं। यूनियन को हम दूसरे नाम से भी कह सकते हैं एडिशन, एक्चुअल में एडिशन नहीं है लेकिन याद करने के लिए हम कह सकते हैं एडिशन। इसमें बेसिकली होता क्या है, जैसे हमने यूनियन को डिनोट करने के लिए हम यू का यूज करते हैं, हमने दो सेट लिया ए और बी, टू सेट्स लिया, टू सेट्स ए एंड बी, और अगर हमको फाइंड करना है कि ए यूनियन बी क्या होगा, मतलब हमको फाइंड करना है ए यूनियन बी क्या होगा। रीड एट ए यूनियन बी कैसे पढ़ा जाता है, ए यूनियन बी पढ़ा जाता है। तो अगर हमको फाइंड करना है ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी के वो एलिमेंट होंगे, मतलब ए यूनियन बी इज आल्सो सेट, और इसमें वो सारे एलिमेंट होंगे विच आइदर प्रेजेंट इन ए और इन बी, मतलब वो चाहे ए में प्रेजेंट हो या बी में प्रेजेंट हो, नॉट नेसेसरी कि दोनों में प्रेजेंट हो। दोनों प्रेजेंट है तो वेरी गुड, लेकिन अगर एक में प्रेजेंट है तो भी वो क्या होगा, ए यूनियन बी का एलिमेंट होगा। मतलब जैसे कि हमने कहा कि एक एलिमेंट एक्स है जो कि बिलोंग करता है ए यूनियन बी में, एक एलिमेंट एक्स है जो कि ए यूनियन बी में बिलोंग करता है, तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स आइदर इन ए और इन बी। मतलब कि अगर एक एक्स एक एलिमेंट है जो कि ए यूनियन बी का है, मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, देन दिस इंप्लाइज दैट एक्स आइदर इन ए और इन बी। मतलब देखिए एक एग्जांपल मैं समझा देता हूं, जैसे एक हमने सेट लिया 1 2 3 और एक हमने सेट लिया 3 4 5, और किसी ने हमसे पूछा कि बताओ ए यूनियन बी क्या होगा,
ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी में क्या हो गए, वो सारे एलिमेंट जो कि ए में प्रेजेंट हो या चाहे बी में प्रेजेंट हो। तो ए के एलिमेंट हमने लिखा, ए के एलिमेंट क्या है 1 2 3, बी के एलिमेंट क्या है 3 4 5, और जैसे ही आपने ये लिखा वैसे ही टीचर ने काटा। क्यों काटा, समझ में आ गया होगा। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड इन सेट, और आपने 3 को यहाँ पे 2 बार लिख लिया है, तो क्या करेंगे, एक 3 को हटा देंगे। मतलब कि अगर कोई एलिमेंट कॉमन है दोनों सेट में, कोई एलिमेंट कॉमन है दोनों सेट में, तो उसको सिर्फ एक बार लिखना है, 2 बार नहीं लिखना है। तो ए यूनियन बी इज दो, मतलब एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी आर दोज व्हिच आइदर प्रेजेंट इन ए और इन बी। समझ में आ गया होगा। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंट बाय यू, और लिखते कैसे हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का सिंपली मतलब क्या होता है, एडिशन होता है, एक तरीके से याद करने के लिए। क्यों, क्योंकि देख रहे हैं हम सभी इसके एलिमेंट को क्या करते हैं, जोड़ के लिखते हैं, मतलब एडिशन नहीं कर रहे, मतलब इन सारे एलिमेंट को एक साथ रख के जोड़ दी। समझ में आ गया। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है। अब आते हैं इंटरसेक्शन पे। इंटरसेक्शन का सिंपल मतलब होता है कॉमन। क्या होता है, कॉमन। याद करने का तरीका कॉमन, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एंड। इस तरीके का एंड जो है वो रिप्रेजेंट करता है ए इंटरसेक्शन को। अब जैसे हमने 2 एलिमेंट लिया ए और बी, और हमको फाइंड करना है, 2 सेट्स लिया ए बी, हमको किसने बोल दिया है ए इंटरसेक्शन बी बताओ क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी बताओ क्या होगा। तो सिंपली पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी का क्या होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी में अगर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट है तो दैट शुड बी प्रेजेंट इन ए एज वेल एज इन बी, मतलब कि वो ए में भी प्रेजेंट होगा और बी में भी प्रेजेंट होगा। ए यूनियन बी के जैसा नहीं कि दोनों में से किसी एक में प्रेजेंट हो। अगर कोई एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट है देन इट शुड बी प्रेजेंट इन ए एज वेल एज इन बी। तो अगर हमको कोई बोल दे कि x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, देन दिस इंप्लाइज दैट x इज एलिमेंट ऑफ बोथ ए एंड बी। और इसको पढ़ते कैसे हैं, ए इंटरसेक्शन बी, या ए एंड बी भी पढ़ा जाता है, ठीक। ए इंटरसेक्शन बी, तो अगर x हमारा बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी से, तो दैट इंप्लाइज दैट x इज एलिमेंट ऑफ बोथ ए एंड बी, मतलब x एक ऐसा एलिमेंट है जो कि प्रेजेंट होगा ए एंड बी दोनों में। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी अगर हम फाइंड करते हैं इस केस में अगर हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं तो हम देखते हैं कि 1 और 2 सिर्फ ए में प्रेजेंट है, 4 और 5 सिर्फ बी में प्रेजेंट है, एंड देयर इज ओनली वन एलिमेंट दैट इज 3 व्हिच प्रेजेंट इन बोथ ए एंड बी। तो ए इंटरसेक्शन बी के जो एलिमेंट होगा वो सिर्फ कौन होगा, 3 होगा, बिकॉज 3 इज द कॉमन एलिमेंट इन ए एंड बी। तो अगर हमने कहा कि 3 इज एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट मींस दैट 3 इज प्रेजेंट इन ए एज वेल एज इन बी। समझ में आ गया होगा। इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी, मतलब यूनियन और इंटरसेक्शन का मतलब समझ में आ गया। डिफरेंस का मतलब सिंपली क्या होता है, डिफरेंस आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। डिफरेंस का जनरली मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। इस तरीके से साइन होता है माइनस का, सिंपली उसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। डिफरेंस में देखिए क्या करना होता है, डिफरेंस में देखिए क्या करना होता है। डिफरेंस में क्या होता है, जैसे a माइनस बी हमको बोल दिया, कोई बोला कि a डिफरेंस b निकालो या a माइनस बी निकालो। तो अगर हमने कहा कि एक एलिमेंट x है जो कि बिलोंग करता है a माइनस बी में, मतलब x इज एलिमेंट विच बिलोंग टू a माइनस बी मीन्स a डिफरेंस b, दैट मीन्स दैट कि x इज बिलोंग इन a बट नॉट बिलोंग इन b, मतलब वो सारे एलिमेंट a के जो कि b में बिलोंग ना करे, मतलब जो b में प्रेजेंट ना हो, मतलब x belongs in A but x not belong in B। A difference B मतलब A minus B का मतलब होता है x belongs to, x is element of A minus B, that implies x belongs to A but x not belongs to B। समझ आ गया। जैसे अब मैंने बोला कि A minus B यहाँ पे क्या होगा, तो देखो A के कौन से एलिमेंट हैं जो कि B में बिलोंग नहीं कर रहे, तो हमने देखा 1 2 3 is the element of A but 3 is that element which also belong in B. So if we have to write the element of A minus B, then we can only write the 1 and 2 as an element of A minus B, because this only element 1 and 2
बिलोंग्स इन ए एंड दिस एलिमेंट नॉट बिलोंग्स इन बी। मतलब कि यही सिर्फ दो एलिमेंट हैं जो कि बी में बिलोंग नहीं कर रहे हैं और सिर्फ ए में बिलोंग करते हैं। समझ में आ गया? तो a माइनस बी में हम क्या लिखेंगे 1, 2, नॉट 3। 3 क्यों नहीं लिखेंगे? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट होंगे कैसे होंगे, a में बिलोंग करे बट b में बिलोंग ना करे। तो 3 इज एलिमेंट विच बिलोंग्स इन a एज वेल एज इन b। अगर यहीं पे हमने क्या दिया b माइनस a, तो याद रखिएगा a माइनस बी और b माइनस a कभी इक्वल नहीं होते, सबको पता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव यहाँ पे नहीं लागू होते। तो b माइनस a का मतलब अगर कोई पूछा तो क्या लिखेंगे हम? अगर कोई एक एलिमेंट है जो कि b माइनस a से बिलोंग कर रहा है, मींस x इज अ एलिमेंट व्हिच बिलोंग्स टू b माइनस a, x is an element which belongs to b minus a, then that implies that what? X belongs to b but x not belongs to a। समझ में आ गया? डिफरेंशिएट लीजिए दोनों में। a माइनस b में हमने क्या कहा कि x belongs to a but not belongs to b। b माइनस a में हमने क्या कहा x belongs to b but not belongs to a। समझ में आ गया होगा डिफरेंस? अब अगर हमने यहाँ पे बोला कि हमको b माइनस a लिखना है, b माइनस a के एलिमेंट लिखने हैं, तो हम कौन से एलिमेंट लिखेंगे? दोज एलिमेंट विच प्रेजेंट इन b बट नॉट इन a। मतलब वो एलिमेंट जो कि b में प्रेजेंट हो बट नॉट इन a। सो हम देखते हैं b के कौन से एलिमेंट हैं जो कि a में प्रेजेंट नहीं है। तो वी सी दैट ओनली 4 and 5 आर द एलिमेंट ऑफ b व्हिच नॉट प्रेजेंट इन a, बट इन द केस ऑफ 3 दैट इज प्रेजेंट इन a। तो हम b माइनस a में कौन से एलिमेंट लिखेंगे? 4 और 5। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस बहुत अच्छे से। तो यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस, ये बेसिक 3 ऑपरेशंस हैं सेट्स में। इससे रिलेटेड ही और आगे की बातें हैं जो कि हम वेन डायग्राम के थ्रू और आसानी से इसको समझाने की कोशिश करेंगे। सो मुझको लगता है कि आज के लिए इतना काफी होगा, इस वीडियो के लिए इतना काफी होगा। तो आज इसको यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है? आप लोग इसको रख सकते हैं। चलिए।